सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। देखो, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, कट ऑफ का भी ऑलमोस्ट सभी को आइडिया है। बट एक चीज़ हमें जाननी पड़ेगी कि क्योंकि एग्ज़ाम को काफ़ी लोग देते हैं, है ना, 2.5 to 3 लाख लोग ऑलमोस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग कट ऑफ को क्लियर करें। मेजर पोर्शन जो है या ज़्यादातर लोग हैं, बेसिकली कट ऑफ उनका क्लियर नहीं होगा और फिर उसी साइकिल में हमें एंटर करना है। बट फिर ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के दौरान, मान लो आपने प्रीलिम्स, मान लो आपका नहीं निकलता, अगले साल निकल जाता है और हमने समय का सही सदुपयोग नहीं किया, तो मेंस के बाद, मेंस के टाइम हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि हम मेंस का कट ऑफ ना क्लियर कर पाएँ या फाइनल लिस्ट में ना आ पाएँ या जो हम रैंक चाहते हैं वो ना आ पाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि एग्ज़ाम का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा है, साल भर का प्रोसेस है, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि जो भी समय है, जो रिक्वायरमेंट है समय के अनुसार, उसे हम पूरा करें। जैसे ये जो टाइम पीरियड है अभी, क्योंकि कुछ समय में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा किसका प्रीलिम्स क्लियर है, किसका क्लियर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति है तो हमें ये आइडिया लेकर चलना चाहिए या हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि ठीक है, मेरा क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर भी मुझे मानकर चलना है कि मैं मेंस दे रहा हूँ। ये सोच जो है, ये दृढ़ संकल्प आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक ही आपके पास एक समय है। दिसंबर तक ही जो समय है, इस समय के दौरान आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है जो चीज़ें कवर करनी है, जैसे आपका ऑप्शनल है, स्टैटिक पार्ट है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, उनको आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी में फॉर्म निकलेगा, फिर वो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, वो प्रीलिम्स का एक मोड आ जाता है, फिर वो जो मेंस की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो मेंस की तैयारी वो नहीं हो पाती। तो मानकर आपको चलना है कि आप मेंस दे रहे हो, भले आपका कट ऑफ क्लियर हो या ना क्लियर हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भले फिर आपको अगले साल प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेंस नहीं निकलेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, और आपने यूट्यूब में भी कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखे होंगे कि लोगों के 4-4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकलते, 3-3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकलते, बट जब निकलता है एक साथ पूरा निकलता है, मतलब पूरी अच्छी रैंक लेकर आते हैं। वो क्यों आता है? क्योंकि वो रुकते नहीं हैं। भले उनका प्रीलिम्स रह गया किसी कारणवश, लेकिन रुकते नहीं है, वो मेंस की प्रिपरेशन अपनी चलाते रहते हैं। वो अपने ऑप्शनल पे ध्यान देते हैं, स्टैटिक पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं, आंसर राइटिंग पे ध्यान देते हैं। तो आपको भी ये चैलेंज लेकर चलना है। एक चीज़ तो आप मानकर चलो कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक सोर्सेज पे बहुत रिलाई करना पड़ेगा। जो किताबें कुछ पढ़नी होती हैं, एनसीईआरटी है, न्यूज़पेपर है, इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप इनसे दूर भाग रहे हो, शॉर्टकट अपना रहे हो, तो वो शायद आपको वो आउटपुट ज़्यादा समय तक ना दे पाए, या जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट आपको ना मिल पाए। तो ये क्या क्या हमें अभी करना चाहिए? पहली चीज़, जो किताबें हैं, जैसे बुक सीरीज़ की बात करें, जैसे कुछ 8 किताबें हैं, 8-9 के आसपास किताबें, जैसे लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस इन इंडिया की किताब, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी वाली किताब है, लक्ष्मीकांत की लेक्सिकॉन है, जीएस पेपर 4 के लिए टीएमएच की किताब इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में आपके लिए आती है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स आपके क्लियर है, तो वो किताब है। उसके बाद संगराइस वाली जो किताब आपकी आती है, एनवायरनमेंट की अच्छी किताब आती है, ऐसे है ना, ऐसे जीसी लियोंग है, ऐसे कई सारी किताबें हैं। तो इन किताबों को मैंने अलग से सेशन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इन किताबों को आपको चैलेंज होना चाहिए कि यार मुझे किताब लाइन टू लाइन मुझे पढ़नी है, मुझे किताब करनी ही करनी है, उससे भागना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन किताबों को करने के बाद कुछ एनसीईआरटी है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी कर लो, सोसाइटी वाली जो एनसीईआरटी है उसको आपको कवर कर लेना चाहिए, ज्योग्राफी वाली कुछ एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी कवर करना चाहिए। उसके अलावा जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है, उसको आपको कवर कर लेनी चाहिए। कुछ और भी स्पेसिफिक एनसीईआरटीज़ हैं, उनको कवर कर लेना चाहिए। दिसंबर तक ये टारगेट आपका होना चाहिए। और कवर करने का मतलब ये नहीं कि आप एक बार रीड कर ले, छोटा छोटा साइनॉप्सिस 2-4 रीडिंग के बाद आप साइनॉप्सिस प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे साथ भी आप मिलकर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी एक प्रयास किया है कि जो बुक सीरीज़ है, मेरे लिए भी बहुत मेहनत का काम था, लेकिन जो एडवांस बुक सीरीज़ है, 8-9 किताबें हैं जो पढ़नी होती है, बड़ी किताबें, लक्ष्मीकांत और लेक्सिकॉन, टीएमएच की जो किताब है, इनके लिए मैंने कोर्स भी निकाल दिया है ना। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उन किताबों को आई एम ट्राइंग कि उनको कवर किया जाए। तो एक तो ये चीज़ आपको किताबें कवर कर लेनी है। दूसरा, अपने ऑप्शनल जो भी आपने चूज़ किया है, तो उस ऑप्शनल को कवर करो। ऑप्शनल चूज़ करने में एक चीज़ आपको देखनी है कि ऑप्शनल
ऐसा चूज़ नहीं करना है जिस पर ना आपको गाइडेंस है, ना आपको कंटेंट है, या आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ऑप्शन चूज़ करने के लिए एक सिंपल फार्मूला अपनाना है कि ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं हो। यहाँ पे ये नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता, अच्छा वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं हो, प्लस आपको पूरे ऑप्शनल के अच्छे से नोट्स मिलते रहें, गाइडेंस मिलता रहे, तो बस हो गया। यही चीज़ें आपको देखनी है। तो अगर सारे पूरे ऑप्शनल के नोट्स अच्छी तरह अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हो। जैसे मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप लोगों को कराता हूँ, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप वो चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट और इन सब में देख लो तो अवेलेबल रहेगा। हिंदू सेशन में नंबर है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो देखो, ये दिसंबर तक का बहुत आपका पैक्ड शेड्यूल्ड है, बहुत ही ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल्ड है। भले आपको प्रीलिम्स क्लियर हो ना क्लियर हो, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, और इस समय का सदुपयोग जो है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी है कि आप अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। इस साल मान लो किसी कारणवश नहीं मिल पाया, कोई चीज़ होती है मे भी अच्छे के लिए होती है, आपका प्रीलिम्स निकल गया, मान लो मेंस ना निकलता, तो एक समय लो, इसको पॉजिटिव लो कि यार ठीक है चलो नहीं निकला, इसको अगली बार पूरा फाइनल मुझे पूरा निकालना है। ठीक है, तो इस सोच के साथ आगे बढ़ो, प्लानिंग करो और प्लानिंग के साथ प्रोसीड करो, और ऑथेंटिक सोर्सेज तक जाओ। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज को रिफ़र करके आगे बढ़ रहे हो, रादर देन आप इधर उधर कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर रहे हो, वो आपको आउटपुट नहीं देगा। छोटे मोटे नोट्स इधर उधर का ढूंढ रहे हो, वो नहीं देगा। कुछ चीज़ें जहाँ पढ़नी है, कुछ किताबें पढ़नी है, तो उन्हें पढ़ना ही है, उससे हमें भागना नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, और मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।